तो दोस्तों घर में यूज करने वाले मेन बोर्ड का कनेक्शन कैसे करेंगे हम, तो इसी टॉपिक पे वीडियो है हमारा। और ये जो वीडियो है तो ये मेन बोर्ड है और इसमें स्विच वगैरह सॉकेट भी लगे हुए हैं। तो इस मेन बोर्ड का कनेक्शन जो है तो एक मेन डीपी स्विच है और 2 एमसीबी है। तो इसको दो तरह से हम कनेक्शन इसका कर सकते हैं। तो इसको हम दो पार्ट में बना के दिखाएंगे हम आपको। फर्स्ट पार्ट में हम आपका इसी बोर्ड का कनेक्शन चालू करेंगे और सेकंड पार्ट जब हम बनाएंगे तो उसमें हम दूसरे तरह से इसको कैसे यूज करेंगे एमसीबी को। तो दोनों तरीका हम आपको दिखाएंगे तो अलग अलग पार्ट में। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रवि ETC। तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और सबसे पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पे मिलती रहे। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू। तो दोस्तों आगे हम अपनी वीडियो पर, और ये है एमसीबी जिसमें 2 एमसीबी लगा हुआ है 16 एम्पीयर की। और ये हमारा डीपी स्विच, और ये 6 स्विच है और ये 4 सॉकेट है और एक इंडिकेटर लगा हुआ है। तो चलिए इसका कनेक्शन समझते हैं। तो सबसे पहले देखिए एमसीबी में हमने ये 2 वायर जोड़ लिए हैं पहले से ही, एक रेड कलर की और एक ब्लैक कलर की। तो ब्लैक वाला जो है वो न्यूट्रल है और रेड वाला फेस है। तो इसी तरह से एक वायर 2 वायर हम जोड़ लिए हैं, एक न्यूट्रल और एक फेस डीपी स्विच में भी। तो चलिए खोल के देखते हैं इसका और इसका कनेक्शन करते हैं। तो देखिए ये हम खोल लिए हैं और ये हमारा इनपुट है। तो जिस पे हमारा रेड कलर का लगा हुआ है तो उस ठीक उसके सामने वाले हम पोल पे रेड कलर का लगाएंगे, और जिस पे हमारा ब्लैक कलर का लगा हुआ है तो ठीक इसके सामने वाले में हम ब्लैक कलर का लगाएंगे, यानी कि ब्लैक हमारा न्यूट्रल हो जाएगा और रेड जो है वो हमारा फेस हो जाएगा। तो इसी तरह से इसका कनेक्शन करना है। तो ये हम इनपुट दे रहे हैं, इसमें हमें पावर देनी है तो इसमें हम पावर देंगे। तो चलिए इसमें का हम कनेक्शन करते हैं। और ये न्यूट्रल का हो गया मेन पावर, जो कि बाहर से आएगी सप्लाई हमारी। और इसके बाद में हम करते हैं फेस का कनेक्शन। तो न्यूट्रल के सामने फेस का कनेक्शन भी इसके ठीक सामने वाले पे जाएगा जो ऊपर में दिख रहा है। तो पहले से हम इसमें वायर जोड़ चुके हैं रेड कलर के, यानी कि आउटपुट वायर हम पहले से जोड़े हुए हैं। तो ये देख सकते हैं पहले से लगा हुआ है आउटपुट वायर हमारा। तो चलिए अब इसको टाइट कर देते हैं। अब हमारा यहाँ पे इसका कोई काम नहीं बचा है तो इसे हम टाइट कर देते हैं अब। तो चलिए कनेक्शन समझते हैं अब इसका। तो ये हमारा टाइट हो गया। अब चलिए इसको देखते हैं। तो ये देखिए ये जो है हमारा, ये 2 वायर हमारे, एक इनपुट और एक आउटपुट, ये दोनों के हैं, एक डीपी स्विच के हैं और एक एमसीबी का। तो इस तरह से इसका कनेक्शन होना है। तो देखिए डीपी स्विच का जो है आउटपुट और एमसीबी का दोनों का इनपुट आपस में मिला देंगे, इसलिए हम कनेक्शन नहीं किए थे ताकि आपको अच्छा से समझ में आ जाए। तो एमसीबी का जो आउटपुट इनपुट है हमारा नीचे वाला है। तो ये देखिए नीचे वाले में रेड से रेड को मिला देंगे और ब्लैक से ब्लैक को। और डीपी स्विच का ऊपर वाला हमारा आउटपुट है। तो आउटपुट यानी कि डीपी स्विच में हमारा सप्लाई बाहर से आएगा और डीपी स्विच से निकल करके एमसीबी के इनपुट में जाएगा, और एमसीबी से जो आउटपुट होगा ये हमारा स्विच बोर्ड को जाएगा। तो चलिए अब इसको हम कनेक्शन करते हैं। तो सबसे पहले ये देखिए हमने सारे स्विच को शॉर्ट करा लिया है डायरेक्ट फेस के लिए एक वायर से। तो इसी पे हमें फेस देना है। तो जो हमारा एमसीबी से आउटपुट निकल के आ रहा है तो इसे हम यहीं पे देंगे। तो स्विच में भी दे सकते हैं, इंडिकेटर में भी देना है हमें फेस। तो चलिए एक वायर जोड़ते हैं एमसीबी वाले फेस में और इसे इंडिकेटर पर दे देते हैं। तो देखिए इस तरह से इंडिकेटर पर दे दिए। और इसके बाद में हम स्विच के किसी भी पॉइंट पे, जो कि डायरेक्ट पॉइंट है नीचे वाला, तो कहीं भी हम इसे दे देंगे। तो चलिए हम यहाँ पे दे देते हैं।
तो ये हमारा फेस का कनेक्शन स्विच पे हो गया, डायरेक्ट फेस का। ठीक है, और अब हम हाफ फेस का कनेक्शन इसका करते हैं। तो हाफ फेस का मतलब होता है यानी कि जिस स्विच से हमें जिसे यूज करना है। तो मान लीजिए यहाँ पे हमें अभी यूज करना है सॉकेट को, तो सॉकेट हमारा हाफ फेस हुआ। तो इस तरह से यानी कि स्विच का ऊपर वाला पॉइंट और सॉकेट का एक पॉइंट मिला लेना है। तो चलिए एक स्विच से मिला लिए, फिर इसी तरह से दूसरे स्विच से मिलाएंगे। स्विच का ऊपर वाला पॉइंट और 5 पिन सॉकेट का एक पॉइंट कोई भी ले लेंगे। ठीक है, तो इसी तरह से मिलाते चलना है क्रम बाई क्रम, और बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत नहीं है कनेक्शन करने में। थोड़ा सा ध्यान देंगे तो समझ में आ जाएगा। तो फिर तीसरे स्विच का ऊपर वाला पॉइंट और 5 पिन सॉकेट का कोई भी एक पॉइंट मिला देते हैं। तो इसी तरह से मिलाते चलना है। तो दोस्तों इसको हाफ पॉइंट बोलते हैं और हाफ फेस भी बोला जाता है। तो ये हाफ है क्योंकि यहीं पे आके ये रुक जा रहा है। तो इसी तरह से मिला लेना है। और अब हम करेंगे कनेक्शन 2 पॉइंट का, यानी कि लाइट पॉइंट का। तो 2 स्विच हमारे पास बचे हुए हैं, देख सकते हैं। तो इन दोनों स्विच को हम 2 लाइट पॉइंट के लिए यूज करेंगे। तो 2 लाइट पॉइंट के लिए हम यहाँ पे हम देंगे फेस, जिसे हाफ फेस बोलते हैं। और फेस भी हमारे पास 2 वायर हैं, देख लीजिए, एक हरे कलर का है और एक ब्लू कलर का है। तो चलिए ब्लू को हम फेस बना लेते हैं यहाँ पे, और हरा को हम न्यूट्रल बना लेते हैं। तो न्यूट्रल को यहीं छोड़ देते हैं और फेस का कनेक्शन स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल पे कर देते हैं। तो दूसरे वायर का भी दूसरे पॉइंट का यानी, तो इसी तरह से करेंगे। ब्लू को हम फेस बना लिए और ग्रीन कलर को यहीं पे छोड़ दिए न्यूट्रल के लिए। तो ये हमारा ग्रीन कलर का जो है ये हमारा न्यूट्रल है। तो अभी हम इसको यहीं छोड़ देते हैं। अब जो हमारा मेन न्यूट्रल है, यानी कि जो MCB से निकल के आ रहा है न्यूट्रल, तो चलिए हम इसका कनेक्शन कर लेते हैं। तो MCB से जो निकल के आ रहा है, तो इसमें हम जोड़ेंगे एक वायर इस तरह से, देखिए, क्योंकि हमें अभी आगे बढ़ना है, 4 सॉकेट है। तो इसी तरह से कनेक्शन करते चलना है, एक वायर जोड़ लेना है और आगे बढ़ते चलना है। तो जो हमारा 5 पिन सॉकेट का जो एक पॉइंट खाली है, तो उसी में हमें देना है। तो इसी तरह से जोड़ते चलना है। फिर एक वायर इसके बाद हम जोड़ेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। तो देखिए इसमें एक वायर जोड़े, ये 2 वायर हो गए, और तीसरे सॉकेट पे इसको जोड़ दिए क्योंकि हमें चौथे सॉकेट तक जाना है। और उसके बाद में भी फिर हम एक वायर जोड़ेंगे क्योंकि हमें इंडिकेटर को भी न्यूट्रल देना है। तो यहाँ से हम जोड़ने के बाद इंडिकेटर पे आ जाएंगे। तो इसको टाइट कर लेते हैं, फिर इंडिकेटर पे चलते हैं। तो ये देखिए, ये हम आ गए अब इंडिकेटर पे। तो दोस्तों देखिए, इंडिकेटर पे जोड़ने के लिए हमारे पास ये 3 न्यूट्रल हो गए, 2 हमारे पॉइंट के हो गए यानी लाइट पॉइंट के, और ये के मेन न्यूट्रल। तो इनको मिला करके यहाँ पे सारे को एक साथ जोड़ देना है। तो दोस्तों हमारे पास पतला वायर है, हम आपको दिखाने के लिए और सिखाने के लिए इस वायर को यूज करते हैं। और आप जो वायर यूज करेंगे वो 1 mm या 1.5 mm का वायर यूज करिएगा कनेक्शन के लिए, बोर्ड कनेक्शन में। तो हमारा वायर इसमें आ जा रहा है, लेकिन आपका वायर जब मोटा होगा तो इसमें नहीं आएगा, तो कहीं छील करके न्यूट्रल में जोड़ लेना है। तो अब ये देखिए, ये हमारा मेन पावर है, हमारे बाहर से मेन पावर की सप्लाई देनी है। तो चलिए अब इसे मेन पावर दे करके हम इसे चेक कर लेते हैं। हमारा कनेक्शन कंप्लीट हो गया है। तो हमारा वर्क कैसे करेगा पहले हम ये बता दें आपको। जैसे हम मेन स्विच यानी कि DP को ऑन करेंगे तो हमारा ये इंडिकेटर जलेगा। ठीक है, देखिए इस तरह से इंडिकेटर जला हमारा। और अब इसके बाद जब हम MCB को हम ऑन करेंगे तब हमारा छोटा वाला इंडिकेटर जलेगा जो बोर्ड में लगा हुआ है। तो ये इस तरह से देखिए, MCB को ऊपर करना है, और ये MCB जब दोनों हम इसको उठाएंगे तब ये वर्क करेगा, एक से नहीं करेगा। देख लीजिए, जब दोनों हम उठाए ऊपर को तब ये हमारा
वर्क कर रहा है। तो चलिए अब हम आपको चेक करके दिखा देते हैं। तो इससे ये बेनिफिट है कि हमारा जब भी कोई कनेक्शन कहीं पर शॉर्ट होगा तो कोई ना कोई एक एमसीबी गिर जाएगी, या हो सकता है दोनों एमसीबी गिर जाए। तो दोनों एमसीबी है तो दोनों एमसीबी को उठा करके, यानी कि जब बंद करके हमें कोई काम भी करना होगा तो हम कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और चैनल पे अगर आप हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे भी क्लिक कर लीजिए, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पे मिलती रहे। तो दोस्तों देख सकते हैं ये सारा वर्क कर रहा है हमारा। और इसके बाद हम पॉइंट को भी चेक करा देते हैं। तो पॉइंट के लिए हमें बल्ब को यहाँ रखना पड़ेगा क्योंकि वायर छोटी है। तो यहाँ पे लगाते हैं और पॉइंट भी चेक कर देते हैं। तो देखिए इस तरह से हमारा पॉइंट भी काम कर रहा है और बचा है एक पॉइंट और, तो इसे भी हम चेक कर देते हैं। तो देखिए इस तरह से इसकी भी, तो ये भी हमारा वर्क कर रहा है, यानी कि कनेक्शन हमारा परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक पे। तब तक के लिए नमस्कार।